नमस्कार फ्रेंड, मैं राजन कक्कड़। इस बार इस हफ्ते का मार्केट व्यू लेके आ रहा हूँ। लास्ट वीक का पहले मार्केट व्यू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट व्यू में क्या कहा था, क्या क्या वैसा मार्केट बिहेव किया या नहीं किया, पहले उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का मार्केट व्यू था और नीचे वाला हमारा बैंक निफ्टी का मार्केट व्यू था। तो सबसे पहले अपने एनालिसिस में चेक कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने बोला क्या था। उसके हिसाब से आगे फिर हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या हमारा मार्केट वैसा चला या नहीं चला। तो लास्ट वीक जो हमारा मार्केट व्यू था वो बेरिश था। हमें लग रहा था कि मार्केट बेरिश फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि डेटा थोड़ा बेरिश शो कर रहा था। बट हाँ, एक डेड कैट बाउंस के लिए हमने बोला था। मैं आपको अपना चैनल का दिखा देता हूँ। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था। ये मेरा 19 तारीख का व्यू था। We saw bullish position from FI, but chances of a dead cat bounce is there. So bullish position थी डेड के उसकी FIs की। अगर आप डेली बेसिस व्यूज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं डेली बेसिस व्यू बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक वीकली व्यू बनाता हूँ। तो हमारा ये व्यू था कि डेड कैश बाउंस आना पॉसिबल है। वही हुआ, 2 दिन डेड कैश बाउंस रहा। उसके बाद मार्केट को बुलिश करके एफआई ने मार्केट को बुलिश किया और उसके बाद मार्केट को एक साइड नीचे फेंका। आप ये देख सकते हैं। मैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेंज के ऊपर जाता हूँ। तो मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज थी कि स्मॉल रेंज 200 to 350 थी। बट इस बार ये एक्सट्रीम पे चला गया। तो क्योंकि कोविड के केसेस हैं तो ये एक्सट्रीम पे जाएगा, जिसकी मुझे डाउट था। एक्सट्रीम रेंज हमने रखी इसीलिए होती है कि अगर कहीं इनके से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए या कुछ और हो जाए तो एक्सट्रीम रेंज हो सकती है। अदरवाइज़ हमारी मीडियम और लॉन्ग रेंज ही काफ़ी होती है। तो देखा जाए तो पहले 2 दिन मार्केट नॉर्मल रेंज में ही थी। 18,276 से शुरू हुई थी और आपको हमें 18,426 तक लेके गई है। एंड तो हम मीडियम रेंज के आसपास ही घूम रहे थे। बट सडनली वेडनेसडे क्या हुआ, वेडनेसडे मॉर्निंग तो हमारा सही रहा। मार्केट हमारा 540 तक भी, 470 तक भी गया। कोविड की कुछ न्यूज़ आई जिसमें ये गवर्नमेंट कुछ अपना देखने लगे, चाइना कुछ डेटा आया, तो उसके बेस पे मार्केट ने सडन फॉल दिया। वो फॉल ऐसा था कि हमारा 50 EMA तक पहुंचा। जो मार्केट का 50 EMA है वहाँ तक पहुंचा, ये आप चेक कर सकते हो। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हमारी मार्केट की जो निफ्टी की रेंज थी 17,775 से 18,725 तक थी। हमने 17,700, जो हमारा लो है 17,779 है। तो दैट मीन्स हमने लोएस्ट रेंज को सही से प्रिडिक्ट किया था, हाईएस्ट रेंज पिक नहीं हुई। सेम चीज़ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली बेसिस देखता हूँ, 2 मिनट दीजिए। अगर डेली बेसिस देखता हूँ तो बैंक निफ्टी की मेरी रेंज थी 41,858 एग्जैक्टली। जो अगर मैं ये बात लेके चलूँ, यहाँ पे हमारा ये जो रेंज है ये हमारे रेंज से एक्सट्रीम थोड़ा नीचे गया है। हमने 858 बोला था हमारी इसकी जो, बट ये जो गया है ये हमारा शायद 668 पे गया है। तो इसने हमारी एक्सट्रीम रेंज से भी नीचे गया है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं हमारा बेरिश व्यू था। एक्सट्रीम हमें लग रहा था क्योंकि 858 हो सकता है, बट क्योंकि आप भी जानते हो न्यूज़ होती है तो न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है। कई बार एक्सट्रीम रेंज वो ब्रेक करता है। निफ्टी में हम टू द पॉइंट थे। बैंक निफ्टी में हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्सट्रीम रेंज को से भी वो नीचे गया, एक स्टेप नीचे, क्योंकि इसके नीचे जो मेरा था 650 के आसपास था। तो वो उसी के आसपास ही रहा है। तो ये रहा हमारा लास्ट व्यू का प्रोडिक्शन। सॉरी सर। अब मैं एक बात बताता हूँ। मैंने आपको कुछ ट्रेड दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो हमने बोला था कि हम वीकली बेसिस देखेंगे। आप मेरे पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, यही मैंने ट्रेड दिया था। 18,100 से 18,150 के बीच में आप ले सकते हैं। 17,975 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी का मैं अगर 15 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ 18,100 से 150 के बीच में,
हम कहीं यहाँ थे 18,100 से 150 के बारे में बात करते हैं। तो मंडे तो आपको ये आया नहीं है, ट्यूसडे का भी लो उसके आसपास नहीं बना, वेडनेसडे का ये लो इसके आसपास बना था 100 टू 150। ये देखिए, अगर आपने निफ्टी लिया होता 100 से 150 के बीच में, तो इस बार का जो लो था मंडे का 18,078 था, और इसका उसके बाद जो उसने बनाया है 18,178 है। तो दैट मीन्स हमें 100 पॉइंट निफ्टी में मिले हैं। तो जिन्होंने ये मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रेड लिया था तो उन्हें 100 पॉइंट्स का गेन मिला होना चाहिए, विच इज़ नॉट अ बैड वन। अगर आप एक ट्रेड भी लेते हो तो आपको नियर बाय 50 का, अगर मैं 50 रुपये की भी अगर मैं बात करूं, अगर डेल्टा 50 का भी हो तब भी आपको 50 पॉइंट मिलते हैं। दैट इज़ बहुत हम मिनिमम लेके चलते हैं, अदरवाइज़ 50 60 70 ट्रेडर ही लेते हैं। तो 50-60 पॉइंट का या 100 पॉइंट जो अगर मैं नुमेरिकली अगर मैं वैल्यू देखूँ तो आपको 100 पॉइंट का गेन हुआ है। बाकी आपने जिस डेल्टा के हिसाब से लिया होगा आपको उतना ही गेन हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं आपका 5,000 के आसपास पैसा बन गया होना चाहिए, अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो हमारा जो ट्रेड था, बैंक निफ्टी का ट्रेड मेरा कुछ ट्रिकी है। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दूसरा हम ये कह सकते हैं शायद हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे किस हिसाब से ट्रीट करना चाहते हैं। अगर मैं अपने यहाँ बात करूँ तो 20 तारीख को निफ्टी 42,961 पे आया था। तो मैंने बोला था 800 से 900 सपोर्ट रेंज है, जिसने यहाँ लिया उनको तो तकरीबन 700 पॉइंट का बेनिफिट हुआ है। अगर आपने एग्जैक्टली ट्रेड की बात करते हो, क्योंकि देखिए आप भी जानते हो कि 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट हम आगे पीछे कहते हैं, होता है क्योंकि हम इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि इतना एक्यूरेट प्रिडिक्ट होगा। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रेड बनता था ये 900-950 के आसपास है, तो आपको 700 पॉइंट का गेन हुआ है। बट हाँ, कुछ भाई लोग ये कह सकते हैं कि नहीं सर आपने तो 800 से 900 बोला था, तो 800 से 900 में ही लेना था, 60 पॉइंट ऊपर क्यों लें। तो उनके लिए मैं कह सकता हूँ वेडनेसडे वॉज कोविड सिचुएशन डे, तो वहाँ पे बहुत ह्यूज सेल ऑफ देखा गया था। तो फर्स्ट कैंडल में तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मेरे ख्याल से आपने वो नहीं लिया होगा, क्योंकि अगर मैं 3 मिनट की कैंडल देखूँ, 5 मिनट की देखते हैं, 20 तारीख 21, तो अगर आपने यहाँ से लिया होगा 43,010, इसमें तो आपको यहाँ से लेने का एक पता भी नहीं चला होगा, 5 मिनट में ही ह्यूज सेल ऑफ हो देखा होगा आपने। तो मेरे ख्याल से फिर आपने ये ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि मार्केट ने गिरने घूमने का टाइम ही नहीं दिया। अगर आप रिवर्सल पे लेते थे तो फिर अगर आपने यहाँ पे लिया होगा 800 पे लिया होगा तो तकरीबन 100 पॉइंट मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। तो इस ट्रेड के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपको, अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो 800-900 पॉइंट बने हैं। दूसरे के लिए वो तो ह्यूज सेल ऑफ था, उसका अगर कुछ लोग स्टॉप लॉस बोलेंगे तो ठीक है भाई साहब, वो स्टॉप लॉस आप ये मान सकते हो। मैं दोनों चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मैंने ट्रेड लिया था, मैं अपने ट्रेड की बात करता हूँ, तो जो मेरा ट्रेड था भाई, आप ये मान के चलते हो तो मेरा ट्रेड यही था 20 तारीख को, दिस वन, कहाँ गया 20 तारीख, ये वाला 42,964, और मैंने तकरीबन 42-43-300 पे मैंने इसे सेल किया है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रेड हो गए। अब हम बात करते हैं इस वीक की। तो सर इस वीक की अगर हम बात करें तो ये वीक आपका बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। अगर आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, अगर आप ये चार्ट देखते हो इंडिया विक्स का, अगर मैं आपको इंडिया विक्स दिखाऊं तो पिछले 3 दिन से ड्यू टू कोविड सिचुएशन विक्स बहुत बढ़ रहा है। ये देखिए, पिछले 5 दिन की अगर बात करूं तो सर ये था विक्स हमारा 19 तारीख को 13.17,
और अगर इसको आप अबव लेके चलते हो, अभी 16 हो चुका है, 16.43, 16.43, 13.72 टू 16.43, तो अप्रॉक्स अगर आप लेके चलो फ्रॉम लास्ट 3 डेज आपका विक्स बहुत बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा तो बढ़ा था कोविड के, जब न्यूज़ थोड़ी आई थी तब वो 16 के आसपास चला गया था। तो अगर आप इसके हिसाब से चलते हो तो विक्स मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगी। एक और रीज़न है मार्केट वॉलेटाइल रहने का, तो क्योंकि इस वीक एफ आई और की कहीं भी मूवमेंट नहीं होगी। ये वीक एफ के लिए छुट्टियों का वीक है, आप देख सकते हो। मंडे, मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर दिखा रहा हूँ, मंडे कितनी मार्केट बंद है, ओपन ही नहीं होंगी, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट आएगा ट्यूसडे, क्योंकि मंडे आप कुछ भी ले जाओ वो आपकी इंटरनल मार्केट के हिसाब से काम करेगा, एक्सटर्नल आपको कोई भी फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा। कोई न्यूज़ आ जाए बात की बात है, उसके लिए हम ये नहीं कहते कि हाँ कभी भी नहीं होगा, न्यूज़ का कुछ इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज बहुत मार्केट छुट्टी है। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, ग्रीस, फिनलैंड, यूएस, यूके, मेजर मार्केट बंद है। ट्यूसडे भी आपको बहुत सारी मार्केट बंद रहेंगी, जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग। मार्केट का आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, मार्केट की ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। देन अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में कोई ज़्यादा डेटा नहीं आ रहा। यूएस का एक होम सेल्स का डेटा आएगा, वो ज़्यादा इफेक्ट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए मार्केट पे। देन फ्राइडे का तो अभी कुछ कैलेंडर है ही नहीं, तो क्योंकि ये ईयर एंड है तो ये वीक आपको वॉलेटिलिटी बहुत दिखाएगा। रीज़न इज़ कि यहाँ पे आपको जो वॉलेटिलिटी मिलेगी ना भाई, यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी प्रो डीआई के बीच में टसल मिलेगी, वॉल्यूम नहीं मिलेंगे, मार्केट किसी भी तरीके से घूमेगा। और ये चीज़ आप निफ्टी में देख सकते हो पिछले 3 दिन में। अगर आपको मैं निफ्टी के पिछले 3 दिन की मूवमेंट दिखाऊं, ये देखिए सर, ये कैंडल देखिए 17,975, हाई देखिए 18,036, तो दैट मीन्स आपके तकरीबन 60 पॉइंट एक कैंडल में मूव कर रहे हैं। तो अगर किसी बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर इससे ऊपर लेगा रही एक कैंडल में स्टॉप लॉस मूव। यहाँ तो आपको फिर 8-10 50-60 पॉइंट का है। बैंक निफ्टी में देखिए 5 मिनट कैंडल, 5 मिनट कैंडल में इतना मूवमेंट हो रही है। 22 तारीख की देखिए, ये देखिए 42,700 से शुरू हुआ फॉल, 42,553, 150 पॉइंट एक ही कैंडल में खा लिए गए। और सेम चीज़ आप देखिए लास्ट फ्राइडे 41,791 से शुरू हो रही है कैंडल। पिछली कुछ कैंडल देखिए वो आपको बेरिश बना रहा है। थोड़ा सा आप क्या फिर बोला नहीं भैया बेरिश यूँ नीचे आ जाओ, सबको डेटा दिया। और ये जितनी भी कैंडल थी, लाइक ये मान के चलिए 12:20 से लेके 1 बजे तक जितनी भी बेरिशनेस थी एक ही कैंडल में खा गए। 13-5 कितने बंदों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा? जिसने 42,783 पे लिया होगा 780 के आसपास, 41,780 के आसपास, तो उसको वो लिखे गए हैं 41,800 के से चले हैं 41,925, 125 पॉइंट की एक कैंडल बनी है। कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, तो थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ, और कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये वेडनेसडे की कैंडल है, 43,000 पे चली, वही कोविड टाइम की जो मैंने बोली थी, ख़त्म कहाँ हुई है 42,300, 700 पॉइंट का फॉल इन 10 मिनट्स। तो मार्केट में ब्रूटैलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। लो जो कैपिटल वाले बंदे हैं उन्हें मैं सजेस्ट यही कहूँगा, प्लीज़ एक हफ्ते के लिए आप कहीं चले जाइए, मार्केट से बाहर रहिए, नहीं तो मार्केट आपका सारा पैसा खा जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इस वीक के डेटा के लिए। तो इस वीक का डेटा मुझे क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ना एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। एक इंडिकेटर लगाते हैं RSI, बहुत कॉमन इंडिकेटर है, कोई भी बंदा यूज़ करता है, मैक्सिमम ट्रेडर तो इसे यूज़ करते हैं। तो भाई साहब ये देखिए, जब जब मार्केट 40 के आसपास आता है, ये 5 मिनट का है, एक दिन का दिखाता हूँ। जब जब मार्केट 30 के आसपास आता है तो मार्केट में एक बाउंस आता है।
अब मैं नहीं कह रहा कि बाउंस अभी आएगा, पॉसिबल है आ जाए, पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि आप EMA 100 को क्रॉस कर चुके हो। अब EMA 100 को अगर आपने बचाना है तो एक बाउंस ला सकते हो EMA 50 तक, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये अगर EMA 100 की बात करते हो तो आपका EMA 100 भी आ रहा है करीबन 837, तो आप इसे ब्रेक कर चुके हो। ये बन रहा है 18,100, 18,200, तो 400 पॉइंट है, इसके बीच में मार्केट घूम सकता है। अगर मार्केट में फॉल बढ़ता है तो नेक्स्ट आपका जो स्टॉपेज होगा 17,462, 300-400 पॉइंट का कट नीचे दिख रहा है, 300-400 पॉइंट का कट ऊपर दिख रहा है। तो एक ये चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ जो मैंने कंसिडर की थी, ये देखिए 32 पे आया, पहले एक लास्ट टाइम 32 पे यहाँ आया था जब मार्केट थी 16,800 पे, उसके बाद मार्केट ने जंप किया बिना किसी मूवमेंट के। अगर मार्केट 17,427 पे गई थी 16,800 से, मतलब करीबन 600 पॉइंट का मूव अपसाइड। और देखते हैं, एक बार और आया था नीचे, ये 30 से नीचे चला गया था, 30 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 30 के आसपास या 30 से नीचे। तो ये आया था जून जुलाई में। अब ये 16 जून को आया था। उसके बाद मार्केट ने बिना कुछ सोचे समझे 15,198 से मार्केट गई थी 17,964, 3,000 पॉइंट की रैली के आसपास, 2500 3,000 पॉइंट के रैली इसने इंस्टेंट दी थी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा देखिए, और पीछे जा सकते हैं। और पीछे एक आया था, ये आया था करीबन 3 मई को, तब भी 15,800 के आसपास था। उसके बाद की अगर आप रैली देखते हैं, देखिए तो ऊपर नीचे होगा। उसके बाद की रैली अगर डायरेक्ट रैली देखते हैं तो 16,400, 15,700 से 16,400, 600-700 पॉइंट की रैली मूवमेंट होती है अगर इसके आसपास आता है। तो थोड़ा बहुत इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, बट इस चीज़ को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम भी ये अपना नीचे ही था, बट उसमें ये था कि उसने इस बार का एक चीज़ है, इस बार का आप ये देखो तो अभी तो 5 EMA ने 50 EMA को नीचे डाउन किया है। अगर ये 50 EMA डाउन करता है 100 को इन केस, तब तो आपका फॉल बढ़ेगा, तब तो आप 17,000 के आसपास भी जा सकते हैं। बट मुझे जो लग रहा है 17,500 के आसपास एक सपोर्ट बनना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक बॉटम बन गया है, बट बनना चाहिए। तो उसके बेस पे मेरा नेक्स्ट वीक का जो व्यू है, तो अब मेरा नेक्स्ट वीक का व्यू देखिए, ये अभी हम यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रिमूव करते हैं, ऑल ड्राइंग इंडिकेटर रहने दीजिए। चलो मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ दिखा देता हूँ। ये मैं व्यू बाद में यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा, आप ये वैल्यू नोट कर लीजिए। इस बार की जो मेरी रेंज है 17,250 तक जानी चाहिए। देखिए नीचे जा सकती है 17,250 या 17,200 के आसपास, हमारा एग्जैक्ट 17,160 बन रहा है, 90 पॉइंट नीचे। तो मुझे जो लग रहा है 17,200 कर लेते हैं यहाँ पे, 250 के बजाय बेटर है, 17,200 रख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है 17,200 तक नीचे होना चाहिए। यहाँ पे आगे 600 पॉइंट की मुझे नीचे फॉल दिख रहा है अगर हुआ तो, बट मैं जो मेजरली प्रिडिक्ट कर रहा हूँ तो मेरी ये रेंज यहाँ रहनी चाहिए। ये मीडियम रेंज है, यहाँ पे मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 493 पे आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे एक सपोर्ट होनी चाहिए। ये तोड़ देता है तो फिर तो भैया नीचे गए, फिर तो आराम से नीचे देखेंगे, फिर बड़ा एक व्यू खुलेगा। बट अभी इस हफ्ते मार्केट को इस हिसाब से मत देखना कि मार्केट नीचे जाएगी तो बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें अभी ये थोड़ा सेंट्रिक हो जाएगा आपका DA और प्रो। नेक्स्ट वीक से हम देखेंगे कि मार्केट का क्या व्यू बनाना है। अभी के लिए ये व्यू हमारा वेट एंड वॉच है। तो पहले हमें सपोर्ट मिल सकती है 17,600 पे, देन 17,500, देन सपोर्ट आएगी 350 पे, और लास्ट जो बनता है मूविंग एवरेज का लो 200 डे मूविंग एवरेज जो है, ये EMA मैंने दिखा रहा हूँ 488 पे। अगर मैं मूविंग एवरेज देखता हूँ दैट इज़
17,200, तो वो उसका लास्ट अपना बनना चाहिए। अगर मैं अप साइड देखता हूँ, अप साइड मुझे 18,000 से ऊपर तो नहीं भाई सर लगता है, 18,000 18,500 वो मैं दिखाता हूँ, अपने ऑप्शन चेन में भी दिखा दूंगा। बट फिर भी मुझे जो लग रहा है मूविंग साइड मैक्स अगर जाएगा, अगर ये पॉजिटिव ले गए मार्केट को, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत बने हुए हैं, अगर शॉर्ट कवरिंग हुई, मंथली एक्सपायरी है, तो ये 18,300 350 तक जा सकते हैं। बट वो शॉर्ट कवरिंग के लिए होगा, सीधा जाना मुश्किल है। इस चीज़ को हम चेक करते हैं ऑप्शन चेन के वाइज। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूँ तो भैया निफ्टी की ऑप्शन चेन मुझे क्या कहती है, खुल जाए यार, निफ्टी की ऑप्शन चेन, दो मिनट, google.com भी नहीं खुल रहा है गाइस, 2 मिनट दीजिए मुझे। थोड़ा नेट का इशू हो रहा है। नेट इज वर्किंग, ओके। ऑप्शन चेन NSE, Wi-Fi is not connected. ओके, थोड़ा स्लो है, प्लीज़ बेयर विद मी, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ पेज को भी साथ में ओपन करके रखेंगे, ताकि आपका टाइम बचे। ओके, टेल देन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सारी मार्केट थोड़ी, फ्यूचर अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत मिक्स ही है। डाउ पॉजिटिव बंद हुआ है, नैस्डैक पॉजिटिव बंद हुआ है, बहुत मिनिमम रेंज में हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कल थोड़ा सा अप होने के चांसेस हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड है, तो हम ये बात कहते थे, हमने बोला था कि हाँ 17,500 पे सपोर्ट मिलना चाहिए। ये देखिए 17,500 पे ज़्यादा कुछ मूवमेंट है ही नहीं, 1,500 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, उसके नीचे 100 125 60। अब इस तरफ देखेंगे, जैसे 17,500 पे देखेंगे 8,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है, और यहाँ पे OI अगर देखेंगे तो OI डिफरेंस ही बहुत है, 93,000 11,000, तो 17,500 एक अच्छी सपोर्ट होनी चाहिए। और ये 100 आपके 200 डेज EA में भी है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो भैया रेजिस्टेंस तो भर भर के बड़ी बड़ी है। 17,700 देखिए, 17,900, 800 पे बंद हुआ है, 700 नहीं, 17,900। वैसे 17,700 पे भी आपकी सपोर्ट है, सॉरी सपोर्ट है ये, 24 नल कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, 600 पे भी अच्छी सपोर्ट है। हम ये 500 तक लेके चलते हैं कि 500 तक आना, ज़्यादा मूव हुआ तो 500 तक होगा, इससे होना नहीं है। 900 पे देखिए, 17,900 पे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे टसल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे चेंज हुआ ही ज़्यादा है, तो जल्दी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कल अगर मूवमेंट होती है तो 18,000 से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। कल ही 18,000 पे 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट छोटा है, तो 18,000 से अबव जाने के तो चांसेस, जैसे मैंने कहा था 18,000 से ऊपर जाना मुश्किल है, तो ये देखिए सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, पुट सेलर भाग रहे हैं, ठीक है। अब अगर इधर देखते हैं 18,000 1,87,000, 18,100 1,44,000, 18,200 1,75,000, तो ये बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। यही चीज़ अगर देखते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी भाई यही चल रहा है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखते हो एक दिन का, तो बैंक निफ्टी भी अगर आप एक दिन की मूविंग एवरेज देखते हो तो, अच्छा ये भी मैं पुरानी मैंने ऐड की हुई है, इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम आपको आज वाली दिखाऊंगा। तो गाइस मुझे एक थोड़ा बताइएगा कि मैं वीडियो में पहले ये नए वाली अपडेट करके डालूं, या पहले पुरानी दिखा दूं बाद में नहीं दिखाऊं। मैं ट्राई आगे से करूंगा, पहले से ये अपडेट करके भेजूंगा, ठीक। तो अगर मैं इसमें देखता हूं तो बैंक निफ्टी की जो रेंज बन रही है मेरी 2,000 पॉइंट ऊपर 2,000 पॉइंट नीचे है।
बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी 41,000 के करीब क्लोज हुआ है, ये नंबर गलत है, पुराने है ये। ये 17,806, 41,668, तो यहाँ क्लोज हुआ है, सॉरी ये पीछे वाला ही था। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी 41,000 के 41,500 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट की अपसाइड दिखती है और 2,000 पॉइंट की मुझे डाउन साइड दिख रही है। क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में अगर भाई साहब ये 40,740 तोड़ता है, दैट इज़ 1,000 पॉइंट डाउन, वो 100 डेज EMA है और यहाँ पे मुझे लग रहा है ये आना चाहिए। ठीक है, या तो ये इसे रिटेन करेगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ईजी है। 50 डेज EMA जो 42,153 है वो ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो अगर तो ये 42,153 के ऊपर चढ़ गया एक दिन में, इसके ऊपर एक दिन क्लोज हो जाता है, तब तो हम बोलेंगे ये ऊपर जाएगा। अगर ये इसके ऊपर नहीं कर जाता, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आता है, तो फिर तो भाई 40,740 का जो नंबर है वो इस वीक में या आगे आना चाहिए। मुझे इसी वीक का लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये कह रही है। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग होगी तो ऊपर जाएगा। अगर क्योंकि इस महीने आप ये देखो, महीने के अगर आप देखोगे ना, तो इस महीने भर भर के लॉन्ग भरे हैं लोगों ने। ये देखिए, अब कुछ तो खाली हुए हैं, नवंबर से लोग लॉन्ग्स में बैठे हैं और ये जो है गैप था वो भी फिल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे रुकना चाहिए 740 के आसपास। ठीक है, तो ये रहा मेरा इस बार का ट्रेड की इंफॉर्मेशन। चलिए, इस बार का मुझे देखिए, इस बार मार्केट सेंट्रिक है। आई एम नॉट श्योर कि इस बार हम अपना कोई इसमें व्यू बताएं या नहीं, बट फिर भी एक लॉन्ग ट्रेड है, उसको लॉन्ग ट्रेड दे सकता हूँ, लॉन्ग ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी के लिए 17,500 से 17,750 तक लो, 17,600 तक के बीच में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 50 मिनट नीचे, तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, तो मैं 50 मिनट से नीचे इसमें दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, और इसके जो टारगेट होंगे, टारगेट मैं ओपन रखता हूँ, टारगेट में मैं उसे बंद के नहीं रहता, टारगेट ओपन रख रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी जो मुझे लग रहा है 40,740 बोला था ना, तो 40,800 से 41,000 के बीच। देखिए, मैं 200 पॉइंट बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं लेना कि सारे एक साथ दे देंगे। 41,000 पे ले लो थोड़ा सा, 41,900 पे ले लो थोड़ा सा, 40,800 पे ले लो। और इसका भी जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये होना चाहिए 40,650। ये 40,650 की मेरी एक सपोर्ट है, 40,830 के बाद 40,300 है। ओके, बहुत नीचे है भाई। ठीक है, मैं 100-150 पॉइंट से नीचे नहीं जाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ। 700 का 650 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी एक ट्रेड है, देखते हैं नेक्स्ट वीक में इस ट्रेड में क्या बनता है। तो ये मेरे वीडियो का ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और अगर आप मेरा चैनल ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल जिसमें डेली बेसिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।